Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in the first lecture of Biology Class 9. Our chapter name is Introduction to Biology. Biology का introduction start करने से पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा कि what is science. Science क्या है? आप लोग अपनी पिछली क्लासेस में साइंस की बुक्स पढ़ते आ रहे हैं. आपकी बुक में डिफरेंट टॉपिक्स होते थे. कुछ होते थे जो कि बियोलॉजी से रिलेटेड होते थे, कुछ जो होते थे केमिस्ट्री से रिलेटेड होते थे, और कुछ जो थे फिजिक्स से. लेकिन अब जब आप 9th में आ गए और अगली क्लासेस में जाएंगे तो वो डिफरेंट बुक्स में डिवाइड कर दिए गए हैं सेपरेटली. साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस होती क्या है? ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं. ऑब्जर्वेशंस आर मेड. किसी भी चीज का मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं अपनी सेंसेस को यूज करते हुए. उसके बाद उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कराते हैं, डिफरेंट काइंड्स के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराते हैं. उसके बाद लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन. फिर हम कोई ना कोई नतीजा अख्ज़ करते हैं कि हमने ये जो ऑब्जर्व किया, उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमें ये नतीजा हासिल हुआ है. साइंस, ये कौन सी जुबान का लफ्ज है? ये लैटिन जुबान से निकला है. लतीनी जुबान का लफ्ज है साइंटिया, जिसका क्या मतलब होता है? नॉलेज. सो बेसिकली साइंस हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही होती है, किसी भी चीज का इल्म प्रोवाइड कर रही होती है. क्यों प्रोवाइड करती है, क्यों फराहम करती है साइंस हमें? ताकि हमें पता चल सके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, कि हमारी कुदरत में जो अमल हो रहे हैं उनके क्या असूल हैं. अच्छा, अगर हम पुराने वक्तों की बात करें, एंशियंट टाइम्स की, तो हमारे पास जो भी साइंटिफिक नॉलेज था, जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी साइंस के अंडर आ रही थी. लेकिन जैसे जैसे ज़माना एडवांस हुआ, जदीद टेक्नोलॉजीज आई, हमारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी हो गया, तो साइंटिस्ट ने जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी, फिर बाद में उसको काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया. अगर हम साइंस की बेसिक ब्रांचेस देखें तो हमें पता चलता है कि बियोलॉजी भी उसकी ब्रांच है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स भी. इनको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो, उनकी स्टडी करना आसान हो. इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी. दैट व्हाट इज बियोलॉजी? वर्ड बियोलॉजी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. 2 ग्रीक लफ्जों से ये निकला है, जिन एक है बायो और दूसरा है लोगोस. बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, एक है बायो और दूसरा है लोगो. बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी, थॉट, रीजनिंग. बायो की टर्म हम किसी भी लिविंग थिंग को देते हैं जो एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है. जबकि लोगोस की टर्म है लोगो, लॉगिस. हम टर्म किसको दे रहे होते हैं? स्टडी को. थॉट या रीजनिंग, सोचना, स्टडी करना. ठीक है, तो अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजी इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. तो जी, अगर लाइफ की साइंटिफिक स्टडी है तो फिर हम इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को क्यों डिस्कस करते हैं, जैसे कि वाटर वगैरह? तो वो इस वजह से क्योंकि बायोलॉजी रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, अगर हम बात करें बायोलॉजी में बेसिकली हम लोग लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे होते हैं, उनके लाइफ प्रोसेस की स्टडी कर रहे होते हैं. अब हम बायोलॉजी की मेजर डिवीजन्स और ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बायोलॉजी इटसेल्फ भी एक बहुत वेस्ट नॉलेज था, जो साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए बायोलॉजी की स्टडीज़ को डिफरेंट डिवीजन्स और ब्रांचेस में शिफ्ट कर दिया, ताकि हर ब्रांच को, हर डिवीजन को पढ़ना आसान हो और उनका डीप नॉलेज हासिल किया जाए. अगर हम बायोलॉजी की डिवीजन्स के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स हैं. ठीक है, जो कि आगे फर्दर सब डिवाइडेड हो के फिर वो ब्रांचेस बन रही हैं. अगर हम बात करें तो देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, नेमली ZBM: zoology, botany and microbiology. Zoology is the combination of 2 words, as I have already said that zoo mean animals, logi mean study. So इसकी definition बनती है कि study of animals. Zoology is the study of animals. इनमें हम animals की study करते हैं,
उनकी लाइफ के बारे में, हाउ दे सर्वाइव, हाउ दे गेट फूड। अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी एक ऐसी टर्म है जो कि हम रेफर करते हैं प्लांट्स के लिए, हाउ दे सर्वाइव, देयर लाइफ प्रोसेसेस, देयर रिप्रोडक्शन। माइक्रो बियोलॉजी, ये भी कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। अगर आपने लाइफ में कभी टर्म सुनी हो माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो हम लोग छोटी चीज़ों के लिए रेफर करते हैं, जबकि जो मैक्रो होता है वो हम बड़ी चीज़ों के लिए रेफर करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें या तो माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, जैसा कि बैक्टीरिया। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।